तो लास्ट में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में अल्फा डिके स्टार्ट किया था। जब छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी वहाँ पर, एक है शायद दो ही है, बाइंडिंग एनर्जी में भी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले ही समझ लीजिए बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ थी। हमने क्या पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिलीज हुई एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से इट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, राइट। और हमने एक अल्फा डिके पढ़ा था। अल्फा डिके में हमने क्या देखा था कि जो बेसिकली मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, वो क्या चीज था। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या वहां पर मिस्टेक हुई है। हमने जो डेल्टा एम लिखा था वो क्या लिखा था, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ये लिखा था। फिर हमने मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस की जगह पर हमने लिखा था मास ऑफ, कैपिटल एम से डिनोट कर दिया था, मास ऑफ एक्स एटम। अच्छा, मैं कैपिटल एम से डिनोट किया, समझ आ रहा है, मास ऑफ एटम है ना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ जेड टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने जो मास ऑफ वाई लिखा था ना, उसमें थोड़ा सा एरर कर दिया था। मास ऑफ वाई न्यूक्लियस हो जाएगा मास ऑफ वाई एटम माइनस, वाई में कितना था, Z-2 था, वहां पर मैंने 4 लिख दिया था, तो Z-2 Me। और फिर मैंने क्या किया था, हीलियम में भी 4 रख दिया था उसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस हो जाएगा मास ऑफ हीलियम एटम माइनस ऑफ 2 Me। तो यहाँ पर जहाँ 4 था वहां 2 करना है, और यहाँ पर भी क्या करना है, 4 की जगह पर 2। तो जब उसको इसमें रखेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रह जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम माइनस मास ऑफ हीलियम एटम। फिर इसकी क्यू वैल्यू, ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो कैसे निकालते थे, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक तो ये चीज थी। और बाइंडिंग एनर्जी मैंने क्या कर दिया था, ध्यान सुनो, जब मैंने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट की अपनी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो जिसके लिए ज्यादा होगी वो ज्यादा न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होगा, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने एक एक्स लिया था और इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमने लिखी थी 10 और इसमें न्यूक्लियन लिखे थे 10, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई लिखा था मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया था, जबकि लिखना था 8, और यहाँ पर ये कितना लिखना है 6। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक्स वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आई, 10/10 दैट इज 1। और y वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आई, 8/6 विच इज ग्रेटर देन 1, इसलिए मोर स्टेबल कौन सा था, y था, है ना। तो ये दो करेक्शन कर लेना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब याद करो, अल्फा डिके में हमने एनर्जी तो निकाल ली, एनर्जी कितनी आई, अगर हम बात करें अल्फा डिके की, तो अल्फा डिके में हमारी जो क्यू वैल्यू आई या जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमने निकाल ली, वाई डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट बात यह है कि ये एनर्जी तब रिलीज हुई जब एक एक्स से वाई बना और अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ये बात तो ठीक। बट ये जो एनर्जी निकली, कौन सी एनर्जी, ये जो क्यू वैल्यू, जो एनर्जी निकली हमारी, बेसिकली एनर्जी कब निकली थी, एनर्जी निकली थी जब हमने एक्स से ZXA से वाई Z-2A-4 प्लस 2He4 बनाया था और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, यही वो एनर्जी है जिसे हमने क्यू वैल्यू बोला। यहां तक बात क्लियर। बट ये एनर्जी कहाँ है रियलिटी में, आप यहां पर एक स्टार मार्क करके पॉइंट नोट करो। दिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, क्यू वैल्यू, इज शेयर्ड बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड वाई इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस रिलीज्ड एनर्जी इज शेयर्ड
between alpha particle and y in form of their kinetic energy। मतलब जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई ना, वो एनर्जी ऐसा नहीं कि बाहर के एटमोसफियर में रिलीज हो गई या कहीं भाग गई, नहीं, x से y मिला और हीलियम मिला, बेसिकली अल्फा पार्टिकल मिला और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी कहाँ है? ये एनर्जी रियलिटी में जो निकली उसे इन दोनों ने मिलके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लिया। इसका मतलब अब सोचो, एक इस पर क्या हमने इसको कोई रिएक्शन करा के, हमने कोई इस पर प्रेशर बना के क्या इसको इसमें डिवाइड करवाया? नहीं, ये अनस्टेबल था। स्टेबल होने के लिए इसने ऐसे दो पार्टिकल बनाए, तो क्या इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब ऐसे सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो हमें एक बात लॉजिकली समझ में आती है कि बेसिकली हमारा था क्या, x था और उससे बना क्या, y, और दूसरा क्या बना, अल्फा पार्टिकल। इससे ये दोनों बने और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को इन दोनों ने किस फॉर्म में यूज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होगी, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी अल्फा, और कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होगी, जैसे हमने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। अब बात ये आती है कि वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है। तो हमें एक बात समझ में आती है कि काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो ये हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y विल बी इक्वल टू टोटल रिलीज्ड एनर्जी E। ये जो एनर्जी थी ये तो बोल ही सकते हैं। दूसरा हमें एक बात समझ में आई, क्योंकि इससे निकलने वाली एनर्जी को इन दोनों ने काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में शेयर किया, तो हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E तो लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो याद करो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इस बेचारे का तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो हम लिखेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम जीरो था। अच्छा, मोमेंटम को हम लिखते थे अंडर रूट ऑफ 2mk, याद है? P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2mk। तो सोचो हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ y। अब मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ y। माइनस साइन क्यों लगाए? क्योंकि एक बात क्लियर है कि जिस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा उसके अपोजिट इसका मोमेंटम होगा। तो आप यहाँ माइनस साइन लगा भी लोगे तो माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। ये बात तुम्हें समझ में आती है कि अगर नेट मोमेंटम जीरो है और इससे दो पार्टिकल बने, अगर एक इधर गया तो फाइनल जीरो करने के दूसरे को इसके अपोजिट ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, चलो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम मास ऑफ y इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 चला जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ y इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन मास ऑफ अल्फा। इक्वेशन 1 या 1 बना लियो तो 2 बना ली, चलो बना ली, इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोलते हैं। ठीक, तो स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने हटा दी, चलो वहाँ पर वैल्यू क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आया था मास ऑफ y इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा। और जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो पहली इक्वेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। तो हम उस फर्स्ट इक्वेशन में, ये तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन में ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का वैल्यू रख देते हैं। तो मास ऑफ y, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E। ठीक है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आएगा मास ऑफ अल्फा इंटू E अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ y।
तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम सारे मास AMU में रखेंगे तो मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा 4 AMU, तो आ जाएगा 4 इंटू टोटल रिलीज एनर्जी, ये क्या है Q वैल्यू, अपॉन मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा 4 और मास ऑफ वाई क्या हो जाएगा A-4, तो नीचे आ जाएगा A। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी अपनी थी E, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अल्फा हो जाएगा E माइनस दिस, तो E माइनस दिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A-4 बाय A इंटू E। ठीक, तो बेसिकली मैं सच बताऊं आपको जो कुछ अभी डेराइव किया वो याद नहीं रखना है, अगेन आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले अगर याद हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है। कई बार इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, उसका डेटा मैंने लिया हुआ है। तो आप ये समझो प्रोसेस क्या, मैं एक बार प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ और ये अच्छे समझ लो तो बीटा माइनस बीटा प्लस के कैप्चर वैक्चर सब समझ में आ जाएगा आपको। हमारा बेसिकली एक एक्स कोई भी न्यूक्लियस होगा, वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट होगा, एक वाई में, और एक हीलियम पार्टिकल रिलीज होगा, अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, हीलियम न्यूक्लियस, और उसमें कुछ एनर्जी निकलेगी। अगर कोई आपसे पूछे बताओ ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला आता है डेल्टा एम इंटू 931.5 और आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने पूछा डेल्टा एम कैसे निकालोगे, तो उन्होंने बोला डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट निकालते हैं जो इनिशियली मास था और जो बेसिकली पेरेंट था उससे जो बने प्रोडक्ट बने उनके मास को इसके मास में से, किसके मास के, जिससे जो दो चीजें बनी उसके मास में से इन दोनों के मासेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने पूछा किसके मास, न्यूक्लियस के, एटम के, तो आप आंसर दोगे कि मास का डिफरेंस तो लेना था न्यूक्लियस का, पर जब हम प्रोसेस करके हमने खुद देखा बैक एंड पे तो इलेक्ट्रॉन्स के मास कैंसल आउट हो जा रहे थे। तो डेल्टा एम की कैलकुलेशन में, मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन में अल्फा डिके के केस में चाहे एटम का मास रखो चाहे न्यूक्लियस का मास रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मन में ये बात पता होना चाहिए कि सही में किसका मास रखते हैं, न्यूक्लियस का मास रखते हैं। तो अल्फा डिके में डेल्टा एम मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम माइनस मास ऑफ हीलियम एटम, और ये सारे मास किस में रखने हैं, AMU में रखने हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें एनर्जी मिल जाती थी कि इस अल्फा डिके में एक्स से वाई और अल्फा बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मैंने पूछा ये एनर्जी कहाँ गई, हमें तो दिख नहीं रही, तो आपने कहा ये एनर्जी कहीं गई नहीं, इस एनर्जी को शेयर कर लिया वाई ने और अल्फा ने। मैंने कहा ठीक है बात, मैंने कितना कितना शेयर किया वो तो बताओ, तो आपने कहा उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया ये कि जो एनर्जी निकली उस एनर्जी का कुछ पार्ट वाई ने ले लिया और कुछ पार्ट अल्फा पार्टिकल ने ले लिया। मैंने पूछा कितना कितना लिया, तो आपने बोला देखो इतना और इतना लिया। क्लियर है मेरी बात, फील आई थोड़ी सी, अभी कंप्लीट नहीं और 50% हुआ है। ठीक है, तो पहले ये नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर बेस्ड यहाँ तक ये आता है नीट के लिए, है ना। इसके बाद जो मैं कराऊंगा अगर छोड़ना चाहो आप तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। आपके लिए जो नीट के स्टूडेंट्स उनके लिए बस इतना कर लो, इतना सफिशिएंट है। कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको समझाता हूँ, बट जेई के स्टूडेंट को लास्ट तक बने रहना है, उनको पूरा ये अल्फा डेके मुझे कराना है। ठीक है, अब इस पर कैसा क्वेश्चन आता है वो पहले देख लेते हैं, तो फील आ जाएगी अपने को। अच्छा, याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है। यहाँ y है तो देखो यहाँ पर E बाई ए तो आना ही है। अगर y है तो y का अपोजिट मास कितना था 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा अल्फा का, और यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा का अपोजिट मास क्या होगा A माइनस, अपोजिट का मतलब अल्फा और y तो बने, तो अगर यहाँ y है तो यहाँ मास ऑफ अल्फा आएगा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ मास ऑफ y आ जाएगा, और E बाई ए तो है ही सही। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसा आता है। यूरेनियम से अपना बेसिकली थोरियम बना और अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ 2He4, और आपको इनके मासेस गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम।
ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई और इनके मास आपको गिवन है AMU में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मास गिवन है AMU में 238.0508। इसका मास गिवन है थोरियम का 234.043। हीलियम का मास गिवन है 4.002। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ समझ लो आप, यहाँ पर फॉर्मूले में ये A कैसे लिखा था मैंने, देखो ये फॉर्मूले इस फॉर्मेट में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब कई बार ऐसा लगता है सर यहाँ A तो पता है ही नहीं, तो रियलिटी में ये फॉर्मूला आया कहाँ से था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू E अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ Y। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या था, ये था मास ऑफ Y इंटू E अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ Y। तो आप जिस फॉर्मेट में याद रखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में याद रख लो। वैसे तो आपको ये A और ये Z और A हर किसी का गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप इस फॉर्मेट में याद रखो। अपने को ये एनर्जी निकालनी है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि बिना कैलकुलेट किए हम ये बता सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी जाएगी। तो हमेशा याद रखना, जब मोमेंटम कंजर्व है और एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बने, एक हैवी है और एक उसके कंपैरिजन बहुत कम वेट का है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट, देखो इससे जो एनर्जी निकली वो दोनों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो मिली, बट किसके पास ज़्यादा एनर्जी जाएगी। जो पार्टिकल लाइटर होगा ना, जिसका वेट कम होगा, वो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट लेके भाग जाएगा। तो यहाँ इससे ये दोनों बने और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, वो इन दोनों ने शेयर तो की बट इक्वली शेयर नहीं की। जिसका मास कम था उसको ज़्यादा एनर्जी मिली, जिसका मास ज़्यादा था उसको एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है, अब करना कैसे कैलकुलेट है, कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेल्टा एम भी क्यों डायरेक्टली लिखते हैं, क्यू वैल्यू या फिर जो हम एनर्जी रिलीज हुई वो निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 238.0508 माइनस 234.043 माइनस 4.002 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करेंगे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टू 238.0508 माइनस 234.043 माइनस 4.002, ये आया आपका 0.0058। इसे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है आंसर। 0.0058 मल्टीप्लाई बाई 931.5, ये आया आपका 5.4027 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इससे इस प्रोसेस में। अब आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, अब बस इसमें वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो अगर इसका ये एक चीज़ गिवन होती है अपने को, जैसे ये होता है 92 to 38 इस टाइप से, तो हम डायरेक्ट ही रख देते। नहीं तो हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ वाई एंड मास ऑफ अल्फा, ई जो हमारा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या करें, मास ऑफ अल्फा कितना गिवन है, ये गिवन है। मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई कितना गिवन है, अल्फा और वाई का मास ये गिवन है। अरे ये y है हमारा, ये x है और ये अल्फा पार्टिकल है, तो इनके मास यहाँ रखेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y भी मिल जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अभी इसमें और भी काफ़ी कुछ बाकी है, बट वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो आपको दिमाग में क्या रखना है, मैं फिर बता देता हूँ। सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि एक x से y और अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, उसकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आता है। तो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि आपको मास डिफेक्ट लिख देना। मास डिफेक्ट क्या होगा, मास ऑफ x एटम माइनस मास ऑफ y एटम माइनस मास ऑफ
हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम एटम इंटू 931.5 आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जिसे इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आगे ये पूछा आपसे कि ये एनर्जी दोनों में काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में शेयर की, तो बताओ दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होंगी, तो फिर आपको उसके लिए ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन स्टॉप करके नोट कर लो। इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। ठीक है।